अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉरर स्टोरीज विद तैयब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबकी बेई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी हमसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो बायो में एक व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप हमसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, मेरा नाम हारून है। आज मैं कामयाब बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा भी देखा है जिसे लोग सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। मैं उस वक्त को याद करता हूँ तो आज भी मेरे हाथ एकदम कांपने लगते हैं। ये कहानी है हसद, रिश्तों के खोखलेपन और उस काले इल्म की जिसने मेरी हंसी बंसी दुनिया को जहन्नम बना दिया था। ये बात कोई आज से 15 साल पुरानी है। मैंने नया नया कारोबार शुरू किया था और अल्लाह ने उसमें बड़ी बरकत डाली। मैंने लाहौर के एक अच्छे पोश इलाके में एक पुरानी बड़ी हवेली नुमा कोठी किराए पर ली। ये मार्केट रेट से बहुत सस्ती मिल गई थी, जिस पर मुझे हैरत तो हुई, मगर मालिक मकान ने कहा वो बस इस घर की देखभाल चाहते हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं। घर बहुत बड़ा था, ऊंची छतें, पुराने लकड़ी के दरवाजे और एक बहुत बड़ा बागीचा जो घर के पिछवाड़े तक फैला हुआ था। मेरी बीवी समर और मेरी 2 बेटियां 6 साला मायरा और 4 साला ज़ारा इस घर में आकर बहुत खुश थीं। हमें शिफ्ट हुए बमुश्किल 1 हफ्ता ही हुआ था। सबसे पहले अजीब चीज़ बागीचे में हुई। हमारा माली जो पुराना और तजुर्बेकार था, एक दिन मेरे पास आया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। साहब जी, उसने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब है बाबा? मैंने पूछा। साहब, पिछले कोने में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ज़मीन बहुत नरम थी, मैंने वहाँ पर खुदाई की तो इसने अपना हाथ जेब में डाला और एक काली मैली सी कपड़े की गुड़िया निकाली। वो गुड़िया नहीं थी, वो एक इंसानी शक्ल थी। उसके जिस्म पर जगह जगह लंबी सुइयां चुभी हुई थी और उसके चेहरे की जगह एक पुराना जंगालूद सिक्का लगा हुआ था। मेरा दिल एकदम रुक गया। ये क्या बकवास है, किसी बच्चे की होगी। माली ने सिर हिलाया और कहा, नहीं साहब, इसके साथ ये भी मिला है। उसने एक छोटा सा मिट्टी का प्याला जिसमें सूखा हुआ खून और परिंदों के पर जमे हुए थे। मैंने उसे डांटा, ये सब चीज़ें तवहम परस्ती हैं और उसे फ़ौरन फेंक दे। उसने वो चीज़ें फेंक दी, लेकिन अगले दिन वो माली काम पर नहीं आया। उसका फ़ोन भी बंद मिला, वो फिर कभी नज़र नहीं आया। इस वाक़े के कुछ दिन बाद मेरी छोटी बेटी ज़ारा एकदम बदलने लगी। ज़ारा जो हर वक्त हंसती खेलती थी, उसने बोलना कम कर दिया। वो अक्सर अकेली उस पिछले बागीचे में उस बरगद के दरख्त के पास खड़ी पाई जाती। एक रात में किसी काम से जागा तो देखा कि ज़ारा अपने बिस्तर पर नहीं है। मेरा दिल डूब गया। मैं और समर उसे ढूंढने लगे। वो हमें किचन में मिली। रात के तकरीबन 3 बजे थे। किचन में मुकम्मल अंधेरा था। ज़ारा फ्रिज के सामने फर्श पर बैठी थी और वो कच्चा कीमा खा रही थी जो समर ने अगले दिन के लिए निकाल कर रखा था। उसके हाथ और मुंह खून और गोश्त से लिथरे हुए थे। ज़ारा, समर ने चीख मारी। ज़ारा ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखें वो मेरी बेटी की आंखें नहीं थी, वो मुकम्मल तौर पर सफ़ेद थी और उसने मुझे देखकर एक ऐसी खौफनाक मुस्कुराहट दी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। फिर वो वहीं ज़मीन पर बेहोश हो गई। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा शायद नींद में चलने की बीमारी है या कोई जहनी दबाव। मगर अब घर में असल खौफनाक वाक़यात शुरू हो गए थे। रात को हमें हवेली की बालाई बंद कमरों से किसी के चलने की आवाज़ें आती, जैसे कोई भारी जूते पहनकर चल रहा हो। घर में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलने लगी, ऐसी बदबू जैसे कोई जानवर मरा हो। लेकिन हमने पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला। समर जो बहुत मजहबी और मजबूत औरत थी, वो भी टूटने लगी। एक दिन वो नहा रही थी कि उसने चीख मारी। मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा। वो शावर के नीचे खड़ी कांप रही थी। उसने मुझसे कहा कि हारून, किसी ने मुझे छुआ है।
मैंने कहा यहाँ तो कोई नहीं। उसने कहा नहीं, उसने मेरे बाल नोचे हैं। उसने अपने कांपते हाथों से शावर के फर्श की तरफ इशारा किया। फर्श पर पानी के साथ समर के लंबे काले बालों का एक बहुत बड़ा गुच्छा पड़ा था, जैसे किसी ने बेदर्दी से उसके सर से नोच लिए हों। उस रात मैंने फैसला किया कि हम ये घर छोड़ देंगे। अगली सुबह मैं उठा तो मेरा पूरा जिस्म टूट रहा था। मैं बाथरूम गया शीशा देखने और मेरी चीख निकल गई। मेरी पीठ पर किसी के नाखूनों के गहरे लंबे निशान थे, जो कंधे से शुरू होकर कमर तक आ रहे थे और उनसे खून रस रहा था, जैसे मैं सोते हुए किसी चीज़ से लड़ रहा था। ये कोई वहम नहीं था, ये जिस्मानी हमला था। समर ये देखकर पागल हो गई। उसी वक्त मेरी बड़ी बेटी मायरा भागती हुई आई। अब्बा अब्बा, ज़ारा छत पर है। हम भागकर छत पर गए। सर्दियों की सुबह थी। ज़ारा छत की सबसे बैरूनी मंजिल पर थी। जहाँ से एक कदम गलत पड़ता तो वो सीधे पत्थर के फर्श पर गिरती। ज़ारा नीचे उतरो बेटा, सब ने चीखते हुए कहा। ज़ारा ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें फिर सफ़ेद थीं। उसने वही खौफनाक मुस्कुराहट दी और एक मर्दाना घटी हुई आवाज़ में बोली, वो नीचे नहीं आएगी, वो अब हमारी है, तुम सब हमारे हो। ये आवाज़ सुनकर समर वहीं बेहोश हो गई। मैंने हिम्मत की और भागकर ज़ारा को पकड़ा। वो इतनी सी बच्ची थी, लेकिन उसमें 10 मर्दों जितनी ताकत आ गई थी। वो मुझे काट रही थी, नोच रही थी और उसी मर्दाना आवाज़ में गालियां तक दे रही थी। मैं उसे ज़बरदस्ती नीचे लाया और कमरे में लाकर बंद कर दिया। मैं समझ गया था ये कोई जहनी बीमारी नहीं है, ये वो चीज़ थी जिसका मैं मजाक उड़ाया करता था। ये काला जादू था। मैंने एक दोस्त की मदद से एक बहुत पहुँचे हुए आलिम बाबा रहमदीन से रब्ता किया। वो आने को तैयार न थे, लेकिन मेरी हालत देखकर उन्हें रहम आ गया। बाबा रहमदीन जब हमारी हवेली के गेट पर पहुँचे तो वो अंदर दाखिल नहीं हुए। उन्होंने गेट के बाहर खड़े होकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो हवेली के अंदर से एक जानवर के बिलबिलाने जैसी चीख बुलंद हुई और ज़ारा के कमरे का दरवाज़ा, जो मैंने बाहर से लॉक किया था, इतनी ज़ोर से बजा जैसे किसी ने अंदर से कुल्हाड़ा मारा हो। बाबा जी मुस्कुराए। शैतान अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा है। वो अंदर आए। वो सीधा चलते हुए पिछले बागीचे में गए। उस बरगद के दरख्त के पास जाकर रुक गए। उन्होंने कहा, वो यहीं है। इस घर को कैद किया गया है। ये घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। उन्होंने बताया कि इस घर में जो भी रहने आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये जादू पैसे के लिए नहीं किया गया, बल्कि ये जान के लिए किया गया है। मैंने पूछा, ये किसने किया है? बाबा जी ने मेरी तरफ देखा। उसने जिसका हसद आसमान को छू रहा है, जिसने आपका अच्छा होते नहीं देखा, आपका कोई अपना। उन्होंने मुझसे कहा कि घर के सारे कोनों से मट्टी ला कर दो। जब मैं मट्टी ला रहा था तो मुझे स्टोर रूम में से एक पुराना बंद संदूक मिला जो हमारा नहीं था। उस पर ताला लगा था। बाबा जी ने कहा कि ताला तोड़ो। संदूक के अंदर जो था वो देखकर मैं वहीं गिर गया। उसमें मेरी, समर, मायरा और ज़ारा की तस्वीरें थी। हर तस्वीर पर सुर्ख रंग से कांटे लगे हुए थे। उसमें समर की एक पुरानी अंगूठी थी जो उसने कहा था कि वो गुम हो गई है। उसमें मेरे बालों का एक गुच्छा था जो शायद मेरे तकिए से लिया गया था। और सबसे खौफनाक चीज़, उसमें 4 इंसानी खोपड़ी के छोटे छोटे हिस्से पड़े थे जिन पर हमारे नाम के हरूफ खुरचे हुए थे। और उन सब के बीच में वो काली गुड़िया पड़ी थी जिसे मेरा माली फेंक चुका था। मैंने कांपते हुए कहा कि ये गुड़िया कैसे वापस आ सकती है? बाबा जी ने कहा कि शैतानी चीज़ें अक्सर वापस आ जाती हैं और ये जादू आपके किसी रिश्तेदार ने उस घर के मालिक की मदद से करवाया है। आपके यहाँ आने से पहले ये घर आपके लिए तैयार किया गया था। बाबा जी ने उस बरगद के नीचे आग जलाई और कुरान की आयत पढ़ते हुए वो सारा सामान जलाना शुरू किया।
जैसे ही आग ने उन चीज़ों को पकड़ा, पूरी हवेली लरजने लगी। किचन में सारे बर्तन एक साथ ज़मीन पर गिरकर टूट गए। दीवारों पर लगी तस्वीरें गिर गईं। छतों पर लगे पंखे इतनी तेज़ घूमने लगे जैसे अभी गिर पड़े। हालांकि बिजली उस वक्त बंद थी और ज़ारा के कमरे से चीखों का एक तूफ़ान उठा। वो अब ज़ारा की आवाज़ नहीं थी, वो दर्जनों आवाज़ें थीं, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, सब एक साथ चीख रहे थे। अचानक उस बरगद के दरख्त से एक काला धुआं जैसा साया निकला और आसमान की तरफ लपका, और उसके साथ ही एक ऐसी चीख बुलंद हुई कि लगा मेरे जैसे कान के पर्दे फटने वाले हैं। और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। ज़ारा के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकली। वो कमज़ोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम नॉर्मल थीं। उसने अपनी माँ को देखा और बोली, मम्मा मुझे भूख लगी है। हम वो घर उसी रात उसी हालत में छोड़ आए, सिर्फ अपनी जानें बचाकर। बाद में मुझे मालूम हुआ कि यह सब मेरे कज़न ने करवाया था, जो मेरे कारोबार से जलता था। उसने उस हवेली के मालिक को, जो खुद उन काले धंधों में मुलव्विस था, भारी रकम दी थी ताकि वो मेरे ख़ानदान को इस बंधे हुए घर में लाए और हमें बर्बाद कर दे। आज 15 साल हो गए हैं। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर मैं आज भी बरगद के दरख्त के नीचे से नहीं गुजरता। मेरी बेटी ज़ारा को उस रात का कुछ याद नहीं, लेकिन वो आज भी कच्चा गोश्त नहीं देख सकती। और मैं आज भी जब रात को सोता हूँ तो मुझे कभी कभार अपनी पीठ पर उन बर्फीले तेज़ नाखूनों की चुभन महसूस होती है, जिस वजह से अक्सर मेरी नींद आधे में ही टूट जाती है। तो तैयब भाई, ये थी मेरी स्टोरी जो मैंने आपके साथ लफ्ज़ बाई लफ्ज़ जैसे मेरे साथ हुई सुनाई। ये स्टोरी महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है जो लोग किसी का कारोबार देखकर हसद करते हैं और काला जादू करवाने जैसे बदनाम काम सरंजाम देते हैं। अल्लाह पाक इन कामों से हमें महफूज रखे। तो तैयब भाई, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाजमी से अपने चैनल पर अपलोड कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। वाकई दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो किसी का रिज़्क देखकर उसको छीनने की तलाश में रहते हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों से हमें महफूज रखे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो अगर आप भी हमसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो बायो में एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस ऐड है, आप हमसे अपनी स्टोरी लिखकर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।